गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब ठीक हैं? आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होगा वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद जो है एक क्या विचारधारा, किस वजह से वाणिज्यवाद जो है उसका उदय हुआ है, क्या उसके उद्देश्य रहे हैं और क्या उसकी विशेषता रही है, कैसे वाणिज्यवाद जो है उसका पतन होता है, इस सब बातों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वाणिज्यवाद की परिभाषा के बारे में जानेंगे। यह आपका बीए थर्ड ईयर में इस आधुनिक विश्व में इस टॉपिक को रखा गया है और ये आपका सबसे पहला चैप्टर है वाणिज्यवाद का, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो वाणिज्यवाद जो है उसका क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है। तो वाणिज्यवाद जो है उसकी स्पेसिफिक यानी एक उपयुक्त परिभाषा जो है वो ढूंढ पाना एक मुश्किल कार्य है कि वाणिज्यवाद जो है उसका क्या अर्थ है, क्योंकि किसी भी भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने इसके विषय में भिन्न भिन्न स्वरूप जो है वो प्रस्तुत किए हैं, भिन्न भिन्न परिभाषाएं इसके बारे में दी गई हैं। इसलिए एक संगठित और सुव्यवस्थित रूप जो है इसका नहीं रहा है वाणिज्यवाद का, इसीलिए परिभाषा दे पाना सरल कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी सामान्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जाता है कि व्यापार और जो उद्योग है उसको नियमित करके सोने और चांदी प्राप्त करने की नीति को वाणिज्यवाद कहा जाता है। यानी व्यापार और उद्योग को हम जब रूटीन वर्क में ले आते हैं और उसमें अभिवृद्धि करते हैं, उससे ज्यादा सोना चांदी प्राप्त करते हैं, तो वो वाणिज्यवाद कहलाता है। वाणिज्यवाद जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग एडम स्मिथ की 1776 में अपनी प्रकाशित पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में किया गया था। इसके पश्चात अनेक ऐसे इतिहासकार जिनमें जर्मनी के गुस्ताव स्लामोट का नाम आता है, सोलोमर का नाम आता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक वाणिज्यवादी प्रणाली और उसका ऐतिहासिक महत्व, इसके अलावा फ्रेडरिक महान की जो आर्थिक नीतियां हैं उनका अध्ययन, इन पुस्तकों के माध्यम से वाणिज्यवाद के अर्थ को समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद भी ऐसे अनेक लेखक हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में लिखा और इसके ऊपर जो है अपने विचार दिए। तो निष्कर्ष तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि वाणिज्यवाद उस आर्थिक विचारधारा का नाम है जो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप के, विशेषकर पश्चिम यूरोप में, जिनमें फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी के क्षेत्र आते हैं, उनमें ये विचारधारा जो है वो फली फूली और उन्नति जो है वो करती है। वाणिज्यवादी विचारधारा विशेष रूप से पश्चिम यूरोप के क्षेत्रों में फैली है। इसके पश्चात वाणिज्यवाद के उद्देश्यों पे हम बात करते हैं। तो उद्देश्य जो है वो क्या रहे हैं, क्या आवश्यकता थी, क्या उस तत्कालीन समय की परिस्थितियां थी जिसकी वजह से जो वाणिज्यवाद है उसका उदय हुआ है। तो वाणिज्यवाद जो है अधिक से अधिक सोना एकत्रित करना, ये वाणिज्यवाद का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा सोना एकत्रित किया जाए ताकि जो राष्ट्र है वो अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो जाए। दूसरा है राष्ट्र के व्यापार को अधिक से अधिक विकसित किया जाए। तीसरा है आयात की अपेक्षा निर्यात जो है उस पर अधिक शुल्क लगाया जाए ताकि जो व्यापार संतुलन है वो राष्ट्र के पक्ष में रहे। स्वदेशी जो मुद्रा है वो बाहर ना जा सके और आयात जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो किया जाए। व्यापार और जो उद्योग है उससे प्राप्त जो आय है उससे सैनिक शक्ति जो है उसको मजबूत किया जाए। वाणिज्य संबंधी नियम बनाकर अपने राष्ट्र जो है उसके व्यापार को विकसित करके अधिक से अधिक लाभ जो है वो प्राप्त किया जाए। इसके अलावा वाणिज्यवाद का जो मूल लक्ष्य रहा है वो ये है कि चांदी और सोना जो है जैसी बहुमूल्य जो धातुएं हैं उनका अधिक से अधिक सर्जन किया जाए, अधिक से अधिक उनको संग्रह किया जाए, अधिक से अधिक उनको अर्जित किया जाए। क्योंकि वाणिज्यवादियों की ये विचारधारा थी कि जितना ज्यादा सोना चांदी होगा वो राष्ट्र उतना ही अधिक शक्ति का प्रतीक माना जाएगा। तो इस प्रकार ये उद्देश्य जो है वो वाणिज्यवाद के रहे हैं। इसके बाद वाणिज्यवाद के उदय के हम कारणों को जानेंगे। उद्देश्य का अध्ययन करने के पश्चात हम कारणों पे आते हैं। तो सबसे पहला जो इस क्षेत्र में हम मानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से जो वाणिज्यवाद है उसका उदय होता है। यहाँ हम सर्वमान्य कारणों का जो है वो अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कारण है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो है वो वाणिज्यवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। वाणिज्यवाद जो है उसमें पुनर्जागरण आंदोलन यूरोप के विभिन्न देशों में 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ। इसके परिणाम स्वरूप जो यूरोप के लोग हैं उनकी जो दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन आता है। पहले जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे
जो कि अपने परलोक को सुधारने का ही प्रयास लगे रहते थे और अपने वर्तमान जीवन की ओर ध्यान नहीं दे पाते थे। अब पुनर्जागरण आने के पश्चात लोग जो है वो वर्तमान जीवन को जीने में, उसको सुधारने में और उसको सुखमय बनाने जो है उस क्षेत्र में लोगों ने ध्यान दिया, जिसकी वजह से भौतिकवाद की प्रवृत्ति लोगों में पैदा होती है। तो पुनर्जागरण जो है वो लोगों को धन संपत्ति इकट्ठा करने की ओर अग्रसर करती है। इसके अलावा भौगोलिक खोजें हैं, तो 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में जो है विभिन्न देशों के साहसी जो नाविक हैं उन्होंने नई नई खोजें की। कंपास का आविष्कार किया गया, जिससे समुद्री यात्रा जो है वो अधिक सुगम और सुरक्षित हो गई। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही जो है इस तरीके की नई नई जो खोजें हुई कि पृथ्वी गोल है, तो अनेक साहसी व्यक्तियों ने पृथ्वी का चक्कर लगाने जो है उसके कार्य को पूरा करने की इच्छा जाहिर की। इसके अलावा पुर्तगाल, स्पेन, पोलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस की जो सरकारें हैं उन्होंने इन नाविकों को संरक्षण भी किया। जहाँ नाविक साहसी थी और इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते थे, तो सरकारों ने भी इनको प्रोटेक्शन दिया है, संरक्षण दिया है, जिसकी वजह से जो है यूरोप के जो देश है वो अन्य देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने में कामयाब हुई, क्योंकि जब चीज़ों के बंदोबस्त हुए, जहाजरानी विकसित हुई या नई नई खोजें हुई, नए नए मार्ग खोजे गए, तो उससे उपनिवेश स्थापित हुए और उपनिवेश की वजह से आयात निर्यात जो उनका बढ़ा, व्यापार बढ़ा और वाणिज्यवाद को प्रोत्साहन मिला। इसके बाद है धर्म सुधार आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन जो है वो एक ऐसा आंदोलन था जो पोप की निरंकुश शक्तियां थी और ईसाई धर्म में जो प्रचलित बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए चलाया गया था। ये आंदोलन जो है पोप के प्रभाव को समाप्त करने और उसके जो अधिकारों का वो कुप्रयोग कर रहा था, दुष्प्रयोग कर रहा था, उसके विरुद्ध एक जोरदार जो है विद्रोह था, आवाज जो है वो उठाई गई थी। इस आंदोलन से प्रभावित जो लोग थे उन्होंने व्यक्तिवादी और भौतिकवादी जो है प्रवृत्ति को अपनाया। अंधविश्वासों से अब वो लोग हट चुके थे, वास्तविक जीवन में विश्वास करने लगे थे। भौतिकवाद की जैसे ही प्रवृत्ति बढ़ती है तो लोग धीरे धीरे धन का संचय करना आरंभ करते हैं। तो इस तरीके से जो है धर्म सुधार आंदोलन जो होता है वो वाणिज्यवाद में पूरा अपना स्कोप करता है। इसके पश्चात आर्थिक परिवर्तन है। तो आधुनिक काल में जो है नई आर्थिक परिवर्तनों में भी जो वाणिज्यवाद है उसको प्रोत्साहित करने में भूमिका निभाई है। मध्य युग में जो सिक्के हैं उनका प्रचलन बहुत कम कम था, वस्तु विनिमय से व्यापार होता था। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्र राज्य स्थापित होने शुरू होते हैं, व्यापार वाणिज्य बढ़ता है, लोगों में धन को संचय करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो धातु जो है मुद्रा जारी की गई। वस्तु विनिमय की बजाय अब धातु से व्यापार होने लगा। जो संपन्न देश थे उन्होंने सोने चांदी की धातुएं और जो थोड़े मध्यम वर्ग के देश थे उन्होंने तांबे की धातुओं का प्रयोग करना आरंभ किया। इससे क्या हुआ, व्यापार जो है उसमें भी सोने चांदी का महत्व बढ़ने लगता है, जिससे वाणिज्यवाद की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसके बाद राष्ट्र राज्य का उत्थान है। तो राष्ट्र राज्य जो है पुनर्जागरण से पहले यूरोप में सामंतवाद का बोलबाला था। सामंतवाद जो है सारी शक्ति सामंतों के हाथ में होती थी। सामंतवाद में ऐसा ही होता है, सारी शक्ति सामंतों के हाथ में होती है। इस प्रकार जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें अनेक दोष जो है वो उत्पन्न हो गए थे। इन दोषों को दूर करने के लिए जो सामंत थे उनको राजाओं ने शक्तिहीन कर दिया। सम्राटों ने जो है वो शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना करी और उन सामंतों को बिल्कुल जीरो कर दिया, उनकी शक्ति को बिल्कुल छीन लिया, जिससे जो है नए राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और इन राष्ट्र राज्यों की जो राजनीतिक शक्ति है उसका अधिक से अधिक विस्तार करने के लिए जो सामंतवाद है जो धन है उसकी आवश्यकता पड़ी और धन की वजह से वाणिज्यवाद की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसके अलावा वाणिज्यवादी विचारकों का योगदान। देखिए किसी भी विचारधारा को फैलाने के लिए उसके विचारक जो होते हैं, तत्कालीन समय के जो इतिहासकार होते हैं, उनका विशेष योगदान रहता है। तो वाणिज्यवादी विचारधारा जब फैली है तो 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान उस समय जो वाणिज्यवादी विचारक थे उन्होंने इस प्रवृत्ति को फैलाने का कार्य जो है वो किया है। तो थॉमस मून है जो 1571 से 1641 तक रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं का योगदान रहा है। वो इंग्लैंड के प्रसिद्ध व्यापारी थे और उन्होंने इस क्षेत्र में जो अपनी पुस्तक लिखी, इंग्लैंड ट्रेडेड बाय फॉरेन स्टेट्स। उसमें इन्होंने वाणिज्यवादी विचारों का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा एंटियो सेरा हुए हैं इटली से, फिलिप्स हॉर्निक हुए हैं, जिन बैप्टिस्ट कोलबर्ट हुए हैं, सर विलियम पैटी हुए हैं। ये ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग जो है अपनी पुस्तकों के माध्यम से जो वाणिज्यवादी विचारधारा है उसको फैलाने का कार्य किया है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि कौन से ऐसे कारण थे तत्कालीन समय में, कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से जो वाणिज्यवाद है वो प्रवृत्ति जो है वाणिज्यवाद की उत्पन्न होती है या वाणिज्यवाद की जो विचारधारा है वो प्रचलन में आती है। अब हम विशेषताओं पे बात करेंगे, जिसके विषय में अब वाणिज्यवाद का उद्देश्य हमने जाना, कारण हमने जाने और जो विशेषता है
वो क्या रही है उसका अध्ययन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को वाणिज्यवाद का अर्थ, वाणिज्यवाद की जो उद्देश्य है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जान लेंगे। कारण तक आप इस वीडियो के बाद कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी विशेषता हो जाएगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।